सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल महालक्ष्मी, खबर खबर खबरों का पुलिंदा लाने वाले ऐसे चैनल महालक्ष्मी से रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ करेंगे आज कुछ खास बात। पर हाँ, आज आपके लिए मजबूरी के साथ आपको सुननी पड़ेंगी आज पूरी खबरें 5 एक साथ। पहले कहीं आप दिगंबर संत संग था, कल वाहनों की टक्कर में पल बस समझिए परसों की बात है, बाल बच गया। तप त्याग की पराकाष्ठा देखिए किसी तरीके से भाग्य ने किस्मत ने साथ दिया था। आज बात करेंगे एक बिटिया 8 दिन से नहीं मिल रही है, आज उसकी भी आवाज़ की बात करेंगे। आज बात करेंगे जैसे शिखर जी का उठा रहे ना, ऐसे ही श्री महावीर जी को अहिंसक क्षेत्र घोषित करने के लिए किसने आवाज़ लगाई, किससे लगाई, आज वह भी बात करेंगे। आज आपसे बात करेंगे, आपको 2 संतों के मिलन बहुत दिखाए हैं, पर आज दिखाएंगे आपको 2 आरिकाओं के मिलन के बारे में गजब की बात। आज शुरुआत करेंगे पर टमाटर के खेत में यह क्या हुआ। हाँ, टमाटर के खेत की बात कर रही थी ना, कल शाम की तो बात है, घड़ी 4 सवा 4 बजा रही थी और मुलिया भाई रेखवार, हाँ, सागर के हीरापुर के खेत की बात हो रही है, जहाँ पर वह खुदाई चल रही थी टमाटर की फसल के लिए। अपने बच्चे भी थे और भी लोग थे, खेत के अंदर लगे थे फसल के लिए। अचानक क्या होता है कि खुदाई करते कुदाल के साथ ठट आवाज आती है, पत्थर से कुछ टकराया गया है। पूछते माई क्या हुआ, माई कुछ लगता है कुछ पत्थर आ गया, अरे निकाल खेत से बाहर कर उसको। 1 2 3 4 5 टक्कर मारते हैं पर वह पत्थर अटक करा है। कहते क्या बड़ा पत्थर है कोई, हाँ माई लगता है तो यही है, बस वह खुदाता है। कहते हाथ से निकाल, हाथ से निकालते निकालते थोड़ा सर दिखता है। कहते अब कोई तो कुछ है, कुछ और चीज़ लगती है माँ, ये तो निकाल तो सही बाहर। थोड़ा सा लिखता है कोई चेहरा लगता है कि भगवान की मूर्ति, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इनके यहाँ की माता देवी की प्रतिमा यहाँ से मूर्त गायब हो गई थी। क्या वही प्रतिमा है? वह 5 बार मुलियाबाई उसको छू के मस्तक पर लगाती है, प्रणाम करती है, तब उसको खेत से बाहर निकालती है। अरे हमारी माता की जगह यह प्रति भगवान मिल गए, हमारे तो हैं। उसके बच्चे बताते हैं नहीं माँ, ये हमारे नहीं हैं, ये किसी जैन समाज के लगते हैं, हम उनको देंगे। नहीं, हम नहीं देंगे, ये हमारे गांव से निकले, हम इनको पूजना शुरू कर देंगे। माता नहीं मिल रही तो इन्हीं को चलेगा। खबर पहुंचती है, जैन समाज को दी जाती है, जैन समाज लाते हैं। मुलिया भाई मना कर देती है, हम नहीं देने वाले। बच्चे समझाते हैं, बुजुर्ग समझाते हैं, और हमें यह बात वहाँ के पंडित वीरेंद्र जैन शास्त्री बताते हैं। आपको यह भी बताते हैं सारी जानकारी चैनल महालक्ष्मी को कहाँ से मिली। वह आखिरकार वह मान जाती है मुलिया बाई कि हाँ चलो भाई, जैनों की प्रतिमा है, जैनों को देते हैं। वीरेंद्र जी खुद थे वहाँ पर, वो देखते हैं और सारे लोग देखते हैं। सचमुच वह प्रतिमा आकार 9 इंच है, जैसा आप देख रहे हैं। खूबसूरत प्रतिमा महावीर स्वामी के नीचे गजब का चिन्ह है, शेर का बना हुआ। आप देखेंगे ध्यान से, क्लोजअप पर तो आपको लगेगा। वहाँ पर इनके बाल देखिए आपने, एकदम कान जो है एकदम कंधे से जुड़े हुए हैं, कंधे इतने लंबे कान है, और बाल घुंघराले और ऊपर जूड़ा बना हुआ है। अनोखी प्रतिमा है, 1000 साल से प्राचीन प्रतिमा लगती है, कोई प्रशस्ति इसके ऊपर नहीं है। और गजब की प्रतिमा, गजब की मुस्कुराहट, आंखें एकदम नासा दृष्टि के अंदर, ऐसी गजब की प्रतिमा थी, जैन समाज को दी गई। जैन समाज ने पहले मंदिर में स्थापित कर दी है। जैसी मिली सूचना है, आज वह अभय सागर जी के पास, फिर आचार्य सौभाग्य सागर जी पास में सारे हैं, आचार्य विभा सागर जी, इन सब के पास जाएंगे इसकी चर्चा के बारे में क्या करना चाहिए। और कहा ही जाता है कि जब यह प्रतिमा मिली है, आसपास वहाँ पर कुछ और प्रतिमाएं मिलने की संभावना भी है। मुलिया बाई वैसे मना करती है, हमारी फसल लगी हुई है, पर समाज ने कहा है उसका मुआवजा दे देंगे, पर कुछ जल्दी वहाँ पर खुदाई करेंगे, निश्चित ही वहाँ और कई प्रतिमाएं, कई प्राचीन प्रतिमाएं मिलने की संभावना है। इसकी चर्चा पहले संतों से होगी, फिर इसके बारे में होगी। आप हमारी बात तो सुनते रहिए, पर आपको सुनाते हैं पंडित वीरेंद्र जैन शास्त्री जी की मुलिया बाई से क्या बात हुई, एक्सक्लूसिव जानकारी आपके लिए। आज ग्राम हीरापुर में श्रीमती मुलिया रेखवार को खेत के दौरान एक प्रतिमा जी प्राप्त हुई है। पहले उन्होंने उस प्रतिमा जी को अपनी प्रतिमा जी समझ करके उसका साफ सफाई करी। जब लगा उनको कि ये जैन समाज की मूर्ति है, तो उन्होंने जैन समाज को खबर करी, और खबर करने के बाद में वो प्रतिमा जी को सकल दिगंबर जैन समाज को सौंपने के लिए आई हैं। आइए उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि उनको कैसे मूर्ति प्राप्त हुई। माँ जी, आपको कैसे मूर्ति प्राप्त हुई, आप क्या कर रही थी और आपको क्या लगा कि क्या है? टमाटर लगाते हैं और खोदते हैं। टमाटर लगाते और खोदते हैं। अच्छा, 3 फीट करीब लगभग उन्होंने गहरा खोदा, और खोदने के बाद में उनको लगा कि कुछ फंसा हुआ है यहाँ। ऐसी सीधी मूर्ति इनको मिली हुई है, ऐसे लगा कि ये मूर्ति फंसी हुई है, तो इन्होंने उस पत्थर को निकालने की कोशिश करी। जैसे
5 बार इन्होंने पैर पड़े हैं उसके छुड्डा रख करके, यानी छुड्डा मतलब होता है पल्लू रख करके, बुंदेलखंड की परंपरा में पल्लू रख करके भगवान के पैर पड़ते हैं। उन्होंने 5 बार उसके पैर पड़े और उस मूर्ति को निकाला, मूर्ति को फिर उन्होंने धोया, वहाँ विराजमान किया। इनके बेटे जो थे उन्होंने कहा कि ये अपन जैन समाज को ये सुपुर्द करते हैं, और ये जैन समाज के सुपुर्द करने के लिए श्रीमान अभय जैन, गुलाबचंद जैन, ऋषभ जैन, अमरचंद जैन, पवन जैन, चंद्र कुमार जैन, देव कुमार जैन और राकेश जैन, सौरभ जैन, ये सभी लोगों के पास में आकर के उन्होंने वो मूर्ति सुपुर्द की है। अब जैन समाज इस कल मूर्ति को लेकर के पास में स्थित जो महाराज लोग हैं वहाँ जाएंगे परसों, कल और भी उस स्थान की खुदाई करवाएंगे, जिससे देखेंगे कि वहाँ और मूर्ति तो उपलब्ध हो या उसका मेहराब हो या और कुछ हो। तो ये सब चीज़ें कल वहाँ विशेष रूप से खुदाई होगी, और खुदाई होकर के उसको देख करके फिर महाराज जी लोगों के पास जाकर के आगे का निर्णय कल लिया जाएगा, और इसको एक विशेष स्थान दे करके विराजित करने की। बाड़े मंदिर में मुनि विहसन सागर जी के दृश्य देख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं वो सुनाएंगे आपको, पर आपको बता दें बाल बाल जैसे कहते हैं, अपना भाग्य आयु कर्म का क्या होता है, किस्मत क्या होती है, तब तक की पराकाष्ठा क्या होती है कि 2 वाहन आमने आसपास ही बिल्कुल फिर जाते हैं। कुछ अनहोनी घटने से पहले ही कहते हैं शरीर से छूते छूते बस बाल बाल बच जाते हैं हमारे मुनि श्री विहसन सागर जी और संघ के और संत। गजब की घटना होती है, हैरानगी होती है, कहते हैं जैसे बिल्कुल मौत पास आके चली जाती है, छूकर निकल जाती है। मुनि श्री विहसन सागर जी यह घटना है परसों की 29 नवंबर की, और वह बाड़े में आके बताते हैं मंदिर के बारे में बताते हैं जहाँ पर वह इस समय खड़े हैं। 1000 वर्ष प्राचीन है, प्रतिदिन अतिशयकारी तीर्थ है, और जरा उन्हीं से मुख से सुनते हैं कि कैसे एक बार जैसे मृत्यु पास आने लगती है आयु कर्म छोटा करने के लिए, असमय करने के लिए, कि वह छूकर जैसे चली जाती है। 2 वाहन की गजब की टक्कर, बड़ी टक्कर से किस तरह बचते हैं, सुनते हैं मुनि श्री विहसन सागर जी से। कल एक बहुत बड़ी घटना से हम लोग निकल के आ रहे हैं। हम लोग रास्ते में चल रहे थे, अचानक किसी गाड़ी वालों का डिसबैलेंस हुआ और एक गाड़ी दूसरे गाड़ी में भिड़ गई। वो तो बहुत अच्छी किस्मत थी बाड़ी के इस अतिशयकारी भगवान आदिनाथ के दर्शन करने का, तो चक्कर में वो घटना बिल्कुल छूकर निकल गई, बच गए हम लोग आप सबकी शुभकामनाओं के कारण। ये आप क्षेत्र देख रहे हो, ये लगभग 1,500-2 हजार वर्ष प्राचीन आदिनाथ भगवान का अतिशयकारी क्षेत्र है। और यहाँ पर जितने भी साधु आए, संत आए, रुक करके यहाँ दर्शन पूजन पाठ विधान आनंद लेकर के गए। और ये तो समझो जंक्शन की तरह है बाड़ी, जो भी साधु आता है सिलवानी, गैरतगंज और आपके बरेली से वो यहाँ रुक करके भोपाल, होशंगाबाद और भी जगह विदिशा आदि जाता है। विदिशा ज़िले में ही पड़ता है और यहाँ पर रायसेन ज़िले में। और यहाँ की जो आदिनाथ भगवान की अद्भुत प्रतिमा है और सैकड़ों प्रतिमाएं, यहीं की प्रतिमाएं बड़ी बड़ी खड़गासन प्रतिमाएं भोजपुर अपना भोपाल में झिरनों के मंदिर में है, भोपाल के चौक के मंदिर में है, और भी कई जगह यहाँ की प्रतिमाएं गई हुई हैं। समाज पहले यहाँ 400-500 घर की रहा करती थी, अब धीरे धीरे सब पलायन कर गए। बहुत बड़ा यहाँ पर डैम बना, उस चक्कर में सारे गांव खाली हो गए। बात कर रहे हैं आपसे यहाँ पर श्री महावीर जी की महामस्तकाभिषेक चल रहा है, यहाँ पर 4 दिसंबर तक चलेगा और इन द्वारा 2651 कलशों से यहाँ पर महामस्तकाभिषेक हो रहा है। और कल 30 नवंबर कल आए थे वीरेंद्र कुमार हेगड़े जी, भी राज्यसभा सांसद हैं और जैनों में उनको ऐसा कोई नहीं जो जानता है। दृश्य देख रहे हैं आप, उन्होंने कल मस्तकाभिषेक किया, गदगद थे देखकर यहाँ पर प्रतिमा को। और उसके बाद कल बहुत कुछ हुआ था और उसके पहले आपको कुछ और बताते हैं, यह चित्र दिखाते हुए आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ने तब यहाँ पर आए थे ना, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो हम शिखर जी की बात कर रहे हैं ना कि पवित्र क्षेत्र घोषित हो, अहिंसक क्षेत्र घोषित हो, शाकाहारी क्षेत्र घोषित हो, बस यही बात आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ने उनकी उपस्थिति में कह दिया कि श्री महावीर जी क्षेत्र को अहिंसक क्षेत्र घोषित कर दीजिए। पूरे विश्व में इसके बारे में गदगद होकर जानकारी मिलनी चाहिए, अहिंसा का गुंजायमान। इसके बारे में फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी क्या आश्वासन दिया, सुनाते हैं आपको जरा ये 1 मिनट में। ये भगवान महावीर का क्षेत्र, हम मुख्यमंत्री महोदय से ये कहना चाहेंगे कि आपके इस मुख्यमंत्रित्व काल में ये सुनिश्चित
रूप से अहिंसा क्षेत्र रूप से घोषित होकर के और सारे विश्व में अहिंसा का प्रचार और प्रसार यहाँ से करे, ये हमारी मंगल भावना है। जो आपके विचार सुन के मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं समझता हूँ मेरा आना यहाँ पर धन्य हो गया। ये विचार हम लोगों के हैं, क्योंकि जहाँ शांति होगी, सद्भाव होगा, अहिंसा होगी, वहीं मानव का कल्याण भी होगा। और चाहे वो गांव हो, जिला हो, प्रदेश हो, देश हो, दुनिया हो, उसका विकास भी, उसका कल्याण भी तभी संभव है जहाँ सत्य है, अहिंसा है, वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। बहुत संतों के मिलन दिखाए हैं चैनल महालक्ष्मी ने आपको। आज आपको दिखा रहे हैं दो आरिकाओं के मिलन। आरिका विज्ञानमती माता जी और आरिका वैराग्यमती माता जी। गजब के दर्शन होते हैं, गजब का आनंद मिलता है जब दो आरिकाओं का मिलन कुछ इस तरह से होता है। दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। समाज की एक बेटी लापता है, ये दृश्य देख रहे हैं आप। राजस्थान की बात करते हैं, टोंक जिले में टोड राय सिंह से मुकेश जैन जी की बेटी निधि जैन 23 नवंबर को कॉलेज में पढ़ने गई थी और वह दिन था कि दोपहर निकल गई, शाम निकल गई और आज 8 दिन हो गए, अभी तक घर नहीं लौटी है। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है तो गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, पर समाज का कहना यह है कि हाथ पर हाथ धर के जैसे पुलिस बैठी है, कोई गंभीर रूप से इस बारे में खोज नहीं की जा रही है। इस तरीके से ज्ञापन दिया गया, प्रदर्शन भी किया गया और आज शायद मुख्यमंत्री निवास पर आके भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। अपील पूरे जैन समाज से है, एकजुट होकर अपनी बेटिया को पहचान की तलाश के लिए मुहिम जारी करें। सरकार, प्रशासन, पुलिस पर दबाव रखें कि वह जल्दी बेटिया को खोज कर लाए और जल्दी इसका पता करना चाहिए। यह अपील के साथ एक और अपील आप सबसे, 18 दिसंबर सबको आना है, लाल मंदिर के सामने लाल किला मैदान पहुंचना है। सेल्फी खींचेगा अपनी लाल किला मैदान पर, साथ में होगी सम्मेद शिखर की परिक्रमा, यानी शिखर जी और लाल के सामने आपकी वह पोस्ट पूरे दुनिया में घूमनी चाहिए। हर जन को ऐसे आकर इस तरह पहचाना है पैगाम कि अपना सम्मेद शिखर जी जैन का था, है और रहेगा। कोई और बात नहीं होगी, चर्चा होगी, विधान होगा, पाठ होगा, दीक्षा होगी और सम्मेद शिखर जी पर भी एक चर्चा गंभीर रूप से ऐसी की जाएगी जो आपको लगेगा वास्तव में शिखर जी कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं गया है, शिखर जी अपना है और अपना ही रहेगा। सादर जय जिनेंद्र।